बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 वेव फ्रंट स्प्लिट। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंटरफेरेंस, व्हाट आर द बेसिक और नेसेसरी कंडीशन ऑफ द इंटरफेरेंस, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड एप्लीकेशन बेस्ड डिवाइसेस दैट आर नोन एज इंटरफेरोमीटर। तो वेव फ्रंट स्प्लिटिंग इंटरफेरोमीटर इसमें हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में उसकी टाइप स्टडी करेंगे। First of all, we will study about the basic about the interference या Young's double slit experiment. Young was a scientist who studied the interference effect by the light. इंटरफेरेंस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें आपके पास मोनोक्रोमैटिक लाइट एंड कोहेरेंट सोर्सेज। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट और कोहेरेंट सोर्सेज जो है दैट इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। उसमें इसके एक्सपेरिमेंट के नाम से ही जाहिर है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्लिट आपके पास लाइक दिस वन, ये अगर इस तरह से आपके पास है दिस इज कॉल्ड होल, और अगर इस तरह से पैरेलल आ जाए दिस इज कॉल्ड स्लिट। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस पर जब आप लाइट फॉल करते हैं तो ये लाइट आपके पास डिफरेंट एंगल्स पर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस पर जब आप लाइट को फॉल करते हैं तो इस पर लाइट फॉल करने के बाद लाइट इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो जाएगी। तो ये आपके पास है, यानी इसमें रेज की फॉर्म में जाएगी और इसमें आपके पास जो है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में जाएगी। तो ये दो डिफरेंस है बिटवीन होल एंड स्लिट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो 1801 में यंग्स ने सबसे पहले स्टडी किया इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर द टू स्लिट्स। तो उसने मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया और उसमें उसने ये देख सकते हैं आप कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट आ रही है और ये दो स्लिट्स पर फॉल कर रहे हैं। एक स्क्रीन है जिसमें दो स्लिट बनाए गए हैं, एक स्लिट का नाम रख देते हैं S1 दिस वन, और दूसरा आपके पास क्या है S2 दिस वन। इनको लेबल कर लेते हैं एज S1 एंड S2। तो S1 से ये लाइट बीम इस तरह से आपके पास गुजरती हुई नज़र आएगी, इसी तरह से S2 से गुजरती हुई नज़र आएगी। तो इस रीजन में ये जो आपको मैं रीजन दिखा रहा हूँ दिस वन, इसमें ये लाइट रेज कंबाइन हो रही है। कंबाइन होने के बाद जो स्क्रीन पर आपको पैटर्न नज़र आएगा दैट इज़ दिस वन। तो इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कंजेक्टिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। तो ये ऑप्टिकल स्क्रीन है जिस पर आप देख सकते हैं ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, यानी इसको हम नाम देंगे जो ब्राइटनेस है इसको मैक्सिमा का नाम भी दे सकते हैं और जो डार्कनेस है उसको आप मिनिमा का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो S1 और S2 है दीज टू आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज मीन कि आपने एक सिंगल सोर्स को दो इक्वल में डिवाइड कर दिया जिनके फेज सेम रहेंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिनका फेज डिफरेंस क्या रहता है, सेम। फेज डिफरेंस से मुराद है अगर मैं इस बीम को यहाँ पर ऐसे रे की फॉर्म में दिखाऊँ लाइक दिस वन, तो इसको अगर मैं S2 को यहाँ पर ऐसे दिखाऊँ तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब है इनके फेज सेम रहेंगे, यानी क्रस्ट के साथ क्रस्ट मीट करेगा, ट्रफ के साथ ट्रफ, अगेन क्रस्ट के साथ क्रस्ट मीट करेगा। तो इस तरह से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं एज अ कोहेरेंट सोर्सेज। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम कह सकते हैं कि दिस वन इज S मोनोक्रोमैटिक सोर्स एंड S1 एंड S2 आर द कोहेरेंट सोर्सेज। मोनोक्रोमैटिक सोर्स की एग्जांपल आपके पास लेज़र लाइट हो सकती है, सोडियम फ्लेम हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये चंद देखें। अब हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एनालिटिकली देखेंगे कि ये जो हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं लाइक दिस वन, दिस इज़ अ ब्राइट एंड दिस इज़ अ डार्क। इन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस कंडीशन के तहत आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके नाम रख देते हैं। ये जो आपके पास ब्राइटनेस है इसको हम नाम रख देंगे मैक्सिमा, और ये जो डार्कनेस है इसको हम नाम रख देंगे मिनिमा। तो मिनिमा एंड मैक्सिमा फ्रिंजेस, इन मिनिमा और मैक्सिमा फ्रिंजेस बनने की रीज़न क्या है और इन फ्रिंजेस को पैटर्न हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रिंजेस के ऑर्डर चेंज होंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। तो इसके लिए आपको यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी लाइक दिस वन। फर्ज करें ये था ए आपके पास स्लिट S1 और बी आपके पास क्या था स्लिट S2। इन दोनों से हमने एक एक रेज यहाँ पर पॉइंट P पर दिखाई। तो आप देख सकते हैं जो रे नंबर 1 है यानी S1 से जो जा रही है उसका डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे फ्रॉम S2।
तो ये जो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दिस वन, ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, तो बी से डी तक दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड पी डी, यानी पाथ डिफरेंस। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज, क्योंकि इस रे के बाद, इस पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे, सॉरी, अगर आप इस पॉइंट के बाद देखेंगे तो इस पॉइंट के बाद, डी पॉइंट के बाद आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों रेज का डिस्टेंस सेम है। तो पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्ज करें स्लिट की सेपरेशन को डी से जाहिर करते हैं, तो थीटा के सामने वाला आपके पास क्या होता है, डी साइन थीटा। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं बी डी की अगर हम वैल्यू निकालें दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। और अगर आप ब्राइटनेस या कंजक्टिव फ्रिंजेस की बात करें, मैक्सिमा की बात करें, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस की जो कंडीशन है दैट मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी डी एम लैम्डा और बी डी डी साइन थीटा है, तो एम लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, डी साइन थीटा। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमा या ब्राइटनेस। इसी तरह जो डार्कनेस होती है उसके लिए पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटीजर ऑफ वेवलेंथ m प्लस हाफ लैम्डा या m लैम्डा बाय 2। तो बी डी हमने अभी पढ़ा था डी साइन थीटा होता है, तो डी साइन थीटा के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। तो इसमें ये आपके पास दोनों ऑर्डर आ गए। इक्वेशन 5.1 जो है ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और 5.2 आपके पास डार्क फ्रिंजेस के लिए। नॉर्मली अगर हम डायग्राम में देखें, ये जो हमारे पास एंगल थीटा है ये बहुत स्मॉल होता है। थीटा अगर स्मॉल हो जाए तो साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू टैन थीटा, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाते हैं, जिससे साइन और टैन की वैल्यू सेम आती है और हम उसको सेम ले लेते हैं एंगल थीटा के साथ। तो टैन थीटा अगर आप डायग्राम में देखें, ये डिस्टेंस हमारे पास जो है, दिस वन इज़ अ बेस एंड दिस वन इज़ अ परपेंडिकुलर। तो अगर ये एक इमेजिनरी हम थीटा ड्रा कर लें यहाँ पर, दिस वन, ठीक है, तो टैन थीटा आएगा आपके पास वाई ओवर एल। तो टैन थीटा की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं वाई ओवर एल। तो ये डी साइन थीटा आपके पास था एम लैम्डा, और टैन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे वाई ओवर एल, यानी यहाँ पर साइन की जगह आ जाएगा टैन थीटा, डी वाई ओवर एल इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो डी को आप डिवाइड कर देंगे, डी नीचे चला जाएगा, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से अगर आप वाई की वैल्यू निकालें तो वाई इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर डी। ये वाई आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग है, यानी यहाँ पर ये अगर मैं आपको ऐसे लाइन लगा के दिखा दूँ लाइक दिस वन, दीज आर द फ्रिंज स्पेसिंग, यानी कंजक्टिव या कॉन्टीन्यूस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की स्पेसिंग, इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। तो वाई, या हम यहाँ पर कुछ नोट्सों में, कुछ बुक्स वाले इसको डेल्टा वाई भी यूज़ करते हैं। इसमें ये एम आ रहा है, एम मीन ऑर्डर फॉर ऑर्डर एम। इससे नेक्स्ट जैसे प्रीवियस लेंगे, नेक्स्ट लेंगे तो एम प्लस वन, प्रीवियस लेंगे तो एम माइनस वन। तो अगर आप इसमें से डेल्टा वाई निकालना चाहते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वाई एम प्लस वन और वाई एम माइनस वाई एम का डिफरेंस ले लेंगे। तो आप इनका डिफरेंस ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा वाई आ जाएगा लैम्डा एल ओवर डी। इसमें से आप देख सकते हैं कि डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी जितनी वेवलेंथ आपके पास ज़्यादा है कि उतनी फ्रिंज स्पेसिंग वाज़ेह नज़र आएगी। यही वजह है कि अगर हम रेड लाइट यूज़ करें या मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करें या ऐसी लाइट यूज़ करें जिसकी सिंगल वेवलेंथ है, तो उसके लिए डेल्टा वाई या फ्रिंज स्पेसिंग वाज़ेह नज़र आएगी एक्सपेरिमेंटली। इसी तरह से स्लिट्स की सेपरेशन अगर कम करते हैं तब भी आपके पास स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी, और लेंथ मीन डिस्टेंस बढ़ा देंगे तब भी फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो ये फ्रिंजेस विड्थ भी कहा जाता है, फ्रिंज स्पेसिंग इसी चीज़ को कहा जाता है। तो ये इसके बारे में, अगर वेवलेंथ शॉर्ट करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग आपके पास शॉर्ट होती जाएगी, इसको बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ को तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।